हरिओम। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें। हरिओम सभी को। मैं राकेश चौहान, योगाचार्य, योग आयाम समिति नर्मदापुरम, आरोग्य भारती नर्मदापुरम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म अभ्यास, आसन, बैठने वाले आसन, पीठ के बल, पेट के बल, कुछ सूक्ष्म अभ्यास हम करते हैं। आज हम योग का आनंद लेंगे। आज मैं अपना नर्मदा अस्पताल तपोवन कुटी में हूँ। बड़ा आनंदमय दृश्य है। एक ऐसा माहौल है जहाँ तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की परिकल्पना पूर्ण होती है। चारों तरफ वृक्ष हैं और एक ग्रामीण परिवेश की अनुभूति होती है। मिट्टी है, लकड़ी है और गोबर लिपा हुआ है। तो आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं लंबी गहरी सांस लेते हुए। ओम संगच्छेदं संबद्धं शम्भुमनांसि जानीतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। ओम सहनावतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हाथ रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज करें। चलिए कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं और कुछ आसनों के साथ एक राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार। कुछ खड़े होने वाले आसन, फिर बैठकर करने वाले पीठ के बल, पेट के बल, और कुछ जो शुगर, मधुमेह जैसे रोगों में मदद करते हैं, ऐसे आसनों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास कर लें। कमर को चलाएं, हाथ पे चलाइए, थोड़ा सा आगे पीछे, एड़ी को लगाइए। जंप कीजिए, आगे पीछे, पैर खोल लीजिए। 1 2 3 4 आराम से दोनों हाथों को लाइए पीछे, छोड़िए। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा कंधों को ऊपर नीचे कर लीजिए। कंधों का मूवमेंट क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। गर्दन अप एंड डाउन। चलिए थोड़ा घुटनों का मूवमेंट कर लें। तो आज हम अभ्यास करते हैं एक राउंड सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दाएं तरफ से अपने दाएं तरफ के पैरों को देखिए, फिर बाएं से। तो भुजंगासन चालन हो जाता है। कमर पूरी तरह ट्विस्ट हो जाती है। ओम मरीच्यै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः।
तो 1 राउंड यह सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में है। इसको हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो 3 राउंड तक लेके आएँ। 3 राउंड के बाद फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाते हुए पहले सप्ताह में तो 3 राउंड ले जाएँ, द्वितीय सप्ताह में 6 राउंड तक ले जाएँ और वहाँ जब कंप्लीट होते-होते 12 चक्रों का अभ्यास ज़रूर करें। द्वितीय है बैलेंसिंग वाले आसन, जिसका नाम है ताड़ासन। श्वास को भरती दोनों हाथ फैलाइए, हथेली आसमान की तरफ, दोनों कोहनियाँ आपके कान से लगी हुई। श्वास भरते हुए दोनों पैर की एड़ी को ऊपर उठाना है और श्वास को मैनेज करना है, लेना छोड़ना है। पूरा ध्यान अपना करना है। इसमें आप फिंगर को भी लॉक करके ऊपर की ओर खींच सकते हैं। ये ताड़ासन का सेकंड वेरिएंस है, जिसमें हम फिंगर लॉक करके ऊपर की ओर खींचा जाता है। वापस आए आराम से। ये आपका ताड़ासन हो गया। अब आप बैठ जाइए। बैठ गए हैं तो बैठने में ये आपका बन गया दंडासन। तो एक आसन आपका हो गया दंडासन। ये देखिए, आप बैठ गए हैं, दंडासन में पैरों को दाएं-बाएं कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, पूरा कूल्हा, पूरा घुटना इनका मूवमेंट होता है। साइटिका जो दर्द होता है शरीर में, उसको ये ठीक करेगा। साथ में तत्वों को बैलेंस करेगा, बात रोग को ठीक करता है। उंगलियों का मूवमेंट करें, एड़ी का मूवमेंट करें, पंजों को अंदर बाहर खींचें, उंगलियां मोड़, उंगलियों को फोल्ड करना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, एक बार घुमा लें क्लॉकवाइज, फिर घुमाएं एंटी क्लॉक, फिर दोनों को एक साथ, फिर एंटी क्लॉक। और थोड़ा सा पैरों को पटक लीजिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, काफ़ी अच्छा अभ्यास होता है। तो ये आपको कम से कम 5 से 10 मिनट यदि हम इसका डेली अभ्यास करते हैं, तो आपका पैरों का पूरा अभ्यास हो जाता है। पैरों के ब्लॉकेज, वेरिकोस मसल्स, वेरिकोस वेन्स जो मसल्स होते हैं, उनमें आराम मिलता है और ब्लड आपके जहाँ भी ब्लॉकेज है, वो खुलते हैं। श्वसन तंत्र आपका बराबर होता है। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। तो इसमें हम जैसे अब बैठ गए हैं, तो सामने एक झुकने वाला आसन कर लेते हैं। तो सामने वाला होता है एक पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए, कमर को सामने की ओर दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों से पैर के पंजे पकड़ लीजिए और सर को अपने घुटनों पर लगा लीजिए। थोड़ा मैनेज करें, 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। सांस को लीजिए, छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तप मीन्स होता है आसन का जब हम अभ्यास करते हैं, शरीर में उत्पन्न जो उष्णता है, गर्मी जब होती है, तो शरीर तपता है। जिस प्रकार अग्नि पर मिट्टी या किसी भी तत्व को गर्म किया जाए तो उसकी गंदगी बाहर निकलती है, उसी प्रकार से शरीर में जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, तो शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ है, कोलेस्ट्रॉल है, वात है, पित्त है, इनका समान होता है और पसीने के रूप में यह बाहर निकलती है। दूसरा अभ्यास है, सबसे अच्छा मंडूक आसन होता है मधुमेह के लिए। तो राइट लेग को फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट को फोल्ड कर लीजिए और एड़ी पर बैठ जाइए। आपका वज्रासन। भोजन के उपरांत आप जरूर पर बैठें, तो पाचन तंत्र भी आपका स्वस्थ होता है। मंडूक आसन करना है आपको। अंगूठा बांधिए, मुट्ठी बांधकर एक बार श्वास लीजिए, छोड़िए, सामने की ओर झुकिए। एड़ी को उठने नहीं देना है। एड़ी यदि उठती है तो उतना ही सामने जाए और गर्दन को सामने की ओर कर लें। यदि एड़ी नहीं उठ रही है, नितंब आपके लगे हुए हैं, तो धीरे से कपाल को जमीन पे लगा लीजिए। इसको भी मेंटेन करना है, कभी कम से कम 30 सेकेंड। तो पूरा प्रेशर आपका पेनक्रियाज पर है, पेट पर है, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होता है। वापस आ जाए।